स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। न्यूजीलैंड और भारत, ये संडे का मुकाबला है। जो टीम हारेगी वो शायद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। अब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ, काफी कुछ हम लोगों ने उस लिहाज से देखा। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बीच कई चीजें निकल कर आई जो भारत को शायद रविवार को सबक भी सिखाएंगी, आगे का रास्ता भी दिखाएंगी। सवाल यही है कि न्यूजीलैंड की जो गुत्थी है भारत के हाथों सुलझती कम है। अब पहला मैच हारने के बाद ये सब होना ही था कि आपको ये मैच जीतना है। ये भी हो गया कि कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। अब पाकिस्तान का शायद सेमीफाइनल का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। मेरे साथ मदन जी भी रहेंगे, हरभजन सिंह भी रहेंगे, लेकिन भज्जू मैं आपसे शुरू करता हूं। ये न्यूजीलैंड हमेशा भारत को परेशान करता है, इंक्लूडिंग वो टीम है जिसका आप भी हिस्सा रहे हैं। एक बार 2003 में आप उस टीम का हिस्सा थे जिसने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया था। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो कल आपने देखी, भारत की वो टीम जो आपने देखी है, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड को भारत हराएगा? देखिए, चॉइस क्या है हमारे पास? हराना पड़ेगा भारत को, न्यूजीलैंड को। और जहां तक क्रिकेटिंग सेंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि भारत के पास डेफिनेटली वो टीम है कि ना कि वो न्यूजीलैंड को हरा सकती है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये कप भी जीत सकती है। क्योंकि न्यूजीलैंड हमेशा भारत को परेशान जरूर किया है, बट उम्मीद करता हूं कि इस बार भारत की टीम जो है वो न्यूजीलैंड के सामने खरी उतरे और जरूर जीत का सेहरा जो है वो भारत के सर पे बंधे और भारत आगे बढ़े इस कंपटीशन में। और बहुत जरूरी भी है, और अगर नहीं ऐसा होता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आगे जाने के लिए। न्यूजीलैंड देखिए कल बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। दोनों ही मैच उन्होंने बड़े अच्छे जीते हैं। डिफरेंट पीपल हैव परफॉर्म्ड फ्रॉम देम। उन्होंने अपनी दिखाया, दमखम दिखाया इस टूर्नामेंट में। पर न्यूजीलैंड ने लड़ाई करी, एंड तक लड़ाई करी, और भारत के साथ भी मुकाबला मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड तगड़ा होकर करेगा। बट मैं उम्मीद करता हूं कि भारत पिछले मैच से जो पाकिस्तान से हारा है उससे सीख के इस बार मैदान में उतरेगा और न्यूजीलैंड को परास्त करेगा। मदन जी, क्या सीखा है भारत ने अपनी हार से और न्यूजीलैंड के खेल से? नहीं, देखिए काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप अपनी हार से तो सीखता ही है, पर न्यूजीलैंड का गेम जो उन्होंने देखा है काफ़ी उससे सीखा होगा। क्योंकि देखिए जो आपने रणनीति बनानी है, जो कैप्टन या टीम मैनेजमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, सीखा क्या? आप क्या चाहते हैं कि भारत क्या एक अलग चीज करे? अलग चीज़ देखिए, पहले तो उसको जो बॉलिंग अटैक है उसको गेंद को आगे करना पड़ेगा। आगे जानते हैं कि आईपीएल में कौन सी आगे वाली लेंथ होती है, वो वहाँ गेंद करना और विकेट निकालना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान ने दोनों मैचों में किया। हाँ, जो पाकिस्तान ने दोनों मैचों में किया। और दूसरी बात, हमारी जो पावर प्ले के पहले 6 ओवर हैं उसको रन बनाना बड़ा ज़रूरी है। उसमें विकेट नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि आप पहले मैच एक हार चुके हैं। अगर इसमें प्रेशर आता तो फिर आपके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी। पर 6 ओवर में अगर आप पावर प्ले में 50-60 के रन के करीब या रन बनाते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा हौसला होगा कि हाँ, हम 160-170 रन बना सकते हैं। बाकी रही न्यूजीलैंड की बॉलिंग, कल जो मैंने देखी है, इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं मैंने देखा उनकी बॉलिंग में। क्योंकि कल भी जब बॉलिंग कर रहे थे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वाकई वो ऐसा अटैक है जो कि एकदम नहीं, ये सच है, ये सच है हरभजन की कल पाकिस्तान जो एक तो पाकिस्तान की गेंदबाजी दोनों मैचों में अलग लेवल पर थी, लेकिन कल न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ कि न्यूजीलैंड ने जब पाकिस्तान बाबर आजम को आउट किया तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हुआ। लेकिन मुझे याद है कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में इतना पैनापन हुआ करता था, अगर उन्होंने 5 या 6 आउट कर लिए तो वो पाकिस्तान को मैच नहीं जीतने देते। लेकिन कल आसिफ ने जो 3 छक्के मारे वो ये भी दर्शाते हैं कि दबाव न्यूजीलैंड भी हैंडल नहीं कर पाया। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास बॉलिंग ऐसी तगड़ी बॉलिंग नहीं है। और देखिए बैटिंग भी उनकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी बैटिंग नहीं है जो कि बहुत नामी बैटिंग हो। बट ये तो मान के चलते हैं कि न्यूजीलैंड हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो एज यूनिट काम करती है। उनके पास शायद रिसोर्सेज कम रहते हैं, बट एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेलते हैं। वो फील्डिंग बहुत ही ब्रिलियंट करते हैं। यस, उनके पास वो शेन बॉन्ड या फिर वैसे बॉलर नहीं है जो लॉकी थे। बहुत उनके वो फास्ट बॉलर है, तेज गति से बॉल करते हैं, वो भी इंजर्ड हो गए। उनके बॉलिंग में वो कहते हैं कि वो धार नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूजीलैंड को लाइटली ले लें और समझे कि ये मैच तो हम आराम से जीत जाएंगे। हमें फिर भी मेहनत मशक्कत करनी होगी। और अगर न्यूजीलैंड को हराना है, मुझे लगता है कि जो गलती हमसे हुई थी
जो आपने सवाल अभी मदीबाजी से पूछा था कि पहले 6 ओवर में हमने विकेट चटकाने हैं, 2 विकेट चटकाने हैं, और वहीं पे अगर हम बल्लेबाजी करते हैं पहले 6 ओवर में तो विकेट नहीं देना है। वो अगर पहले 6 ओवर में हम 40 ही रन चाहे बनाएं या 36 ही रन बनाएं, पर विकेट ना दे, अगर विकेट नहीं गिरेगी तो मुझे लगता है कि फिर मामला सेट हो जाता है, एकदम गेम सेट हो जाता है। उसके बाद आपके पास 14 ओवर है, और 14 ओवर में अगर आप अगले 14 ओवर में तकरीबन आप 120-30 रन भी बनाते हो तो आप 160-70 पे पहुंच जाते हो। तो हमारे पास वो बॉलिंग है, भारत के पास वो बॉलिंग है जो 170 रन डिफेंड कर सकती है। लेकिन वो बॉलिंग चली नहीं पा- उस दिन। अगर आप देखें आपकी बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन भज्जू दिखा नहीं है, गेंदबाजों में उस दिन पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं दिखा है। जी हाँ, देखिए वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले 6 ओवर में विकेट नहीं गिरी, और जिस दिन 6 ओवर में विकेट गिरेगी देखना यही बॉलिंग आपको अलग नजर आएगी, यही बॉलिंग लाइनअप, यही बॉलर्स आपको अलग नजर आएंगे, क्योंकि वो ऊपर से विकेट निकालना बहुत जरूरी है ताकि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। उस दिन ऑब्वियसली पाकिस्तान दे प्लेड फार बेटर क्रिकेट देन इंडिया, इसीलिए वो जीते हैं। उन्होंने वो सब चीजें टिक की जो हमने क्रॉस करी थी। हमने वो विकेट नहीं लिए पहले पावर प्ले में, हमने जब बैटिंग कर रहे थे तो हमने पहले पावर प्ले में 2-3 विकेट गवा दिए। तो वो सारी चीजें पाकिस्तान ने ठीक की, भारत ने खराब की, और वही सब चीजें अब न्यूजीलैंड के सामने हमें ठीक करनी है अगर ये हमें मैच जीतना है। तो ये भूल जाएंगे न्यूजीलैंड की टीम कैसी है, लेट्स फोकस ऑन कि इंडिया कैसी क्रिकेट खेलती है, इंडिया को क्या करना होगा। इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी होगी पहले 6 ओवर में, और इंडिया को स्टार्ट अच्छा करना होगा बॉलिंग में। जब वो 6 ओवर पहले बॉलिंग करने आते हैं, विकेट लेने देखना होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मदन जी ये है कि टॉस भी जीतना होगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। टॉस जो है वो बहुत कुछ तय कर रहा है। नहीं, पर एक बगरान देखिए, अब अगर हमारा कोलैप्स भी हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, हमने फिर भी 151 रन बनाए हैं। ये तो नहीं है कि हर बार रोहित शर्मा और ये क्या नाम है केएल राहुल ये हर बार थोड़ी फेल हो। 11 है उसमें वो चाहते हैं कि आप ईशान किशन के साथ ओपन करें, ईशान और रोहित के साथ ओपन करें और केएल राहुल नंबर 4 खेलें। बिल्कुल, देखिए अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मैं बार बार भी कह रहा हूँ, पर अगर वो ऊपर से अगर फिर आप ईशान किशन को लाके नीचे बैटिंग केएल राहुल को करा सकते हैं, क्योंकि उसने हर नंबर पे उन्होंने बैटिंग की हुई है। तो उसके पीछे तो ये भी एक रीजन है ना कि आप शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के आगे गिर गए उस दिन। आप जहां जहां आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सामने नई बॉल से दिखता है आप गिर जाते हो, वहां पर ट्रेंट बोल्ट भी आएंगे, और आप क्यों चाहेंगे 2 राइट हैंडेड बल्लेबाजों को, ओपनर्स को एक्सपोज करना, जो अंदर आती गेंद जिनकी कमजोरी है। एक अगर आप लेफ्ट हैंडर डालते हैं, तो यही कल सनी भाई से भी बात चल रही थी कि अगर आप एक लेफ्ट हैंडर डालते हैं टीम में 11 में नई बॉल पे, खब्बे फास्ट बॉलर को भी थोड़ी सी अपनी लाइन बदलनी पड़ सकती है। अच्छा, पाकिस्तान जीता, और somehow मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ही, पाकिस्तान की करंट टीम नहीं, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, वो शायद उस जीत को पचा नहीं पा रहे। जीत के बाद बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ एक हरभजन सिंह को लेकर पंगे भी चल रहे हैं। एक तो शोएब अख्तर और आपका बीच जो बैंटर चल रहा है, और दूसरा मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने आपको ट्विटर पे कुछ कहा, मैं वो दिखाता हूं, फिर आपने कुछ जवाब दिया। आपने सोचा था मोहम्मद आमिर जैसा वो खिलाड़ी जिसे फिक्सिंग के कारण पकड़ा गया था, वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा भज्जू? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा और शोएब का जो बैंटर चलता है, क्योंकि मैं और शोएब बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत क्रिकेट खेली आपस में, हमने शोज भी इकट्ठे किए हैं। 1 महीने का यहाँ पे एक शो था, हमने वो भी इकट्ठे जज किया, तो हमारा एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ये मोहम्मद आमिर कौन है ये मैं जानता नहीं, ये वही मोहम्मद आमिर है क्या जो लॉर्ड्स में फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए थे? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये गिने चुने 10 मैच खेले होंगे अपनी देश के लिए, और अपने देश को भी धोखा दिया, वहाँ पैसे लेके ये ऑब्वियसली मैच सेट कर रहे थे। तो ऐसे लोग तो ये गेम के लिए दब्बा है, और इनके मुंह लगना ऑब्वियसली सही बात नहीं है। और जब बात शुरू हुई तो बात मजाक में शुरू करी, उसने मुझे कुछ ट्वीट किया, मैंने रिप्लाई किया, फिर उसने ट्वीट किया, मैंने रिप्लाई किया, और उसके बाद वो बात उस चीज तक पहुंच गई जहां फिर मुझे बताना ही पड़ा कि वो किस किस्म का आदमी है और उसने क्या किया था। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब से कि वहाँ ऐसे बच्चों के लिए ना स्कूल खुलवाएं, ताकि ये स्कूल जाए और ये सीखें कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। हमारे यहाँ पे तहजीब सिखाई जाती है। हम आज भी वसीम अकरम से या उनके किसी भी बड़े खिलाड़ी से हम सर झुका के बात करते हैं कि ठीक है, बड़े खिलाड़ी हैं, इज्जत दो। और ये ऐसे बंदे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि किससे क्या बात करनी है। खैर, इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसने अपना देश और सब कुछ ही बेच दिया, और एक फिक्सर आदमी जो ऐसे कमेंट कर रहा है, मुझे उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि
कीचड़ में जितना पाँव मैं डालूंगा छींटे मेरे सही ऊपर ही बात। पड़ेंगे। चलिए, तो मैं- आई शुड हैव जस्ट स्टेड अवे फ्रॉम हिम। चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम दूसरे बयान पे बात करेंगे ना, जो हम कह रहे हैं कि बड़े की इज्जत करनी चाहिए। वकार यूनिस की भी बड़ी इज्जत थी। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।